नमस्कार प्रिय श्रोताओं। राम और निषाद राज गुह की कहानी गंगा के तट पर स्थित प्रदेश भीलों का अधिकार क्षेत्र था और उनके राजा का नाम गुह था। वह न केवल एक सशक्त और लोकप्रिय शासक थे, बल्कि भगवान राम के अनन्य भक्त भी थे। जब राजा गुह को यह ज्ञात हुआ कि राम अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ उनके प्रदेश में आए हैं, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए। अपने मंत्रियों और परिजनों के साथ वह उनके स्वागत के लिए स्वयं पहुंचे। निषाद राज को देखकर राम प्रेम से अभिभूत हो गए। वे स्वयं आगे बढ़े और उन्हें गले से लगा लिया। वल्कल वस्त्र धारण किए हुए राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर गुह के मन में अत्यधिक क्षोभ हुआ। विनयपूर्वक और आर्त स्वर में उन्होंने कहा, हे रामचंद्र, यह प्रदेश आपका अपना है। आप इस प्रदेश के अधिपति बनकर इसका शासन संभाल लें। आपके जैसा न्यायप्रिय और समदर्शी शासक पाकर यह भूमि धन्य हो जाएगी। हम सभी आपके सेवक हैं। इसके बाद गुह ने अपने साथ लाई सामग्री राम के समक्ष रखते हुए कहा, स्वामी, ये भक्ष्य, पेय, लेह्य और स्वादिष्ट फल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। कृपया इन्हें स्वीकार करें। मैंने आपके विश्राम और अश्वों के लिए भी समुचित व्यवस्था की है। गुह की भक्ति और प्रेमपूर्ण वचन सुनकर राम ने कहा, हे निषाद राज, आप इस प्रदेश के राजा होते हुए भी हमारे स्वागत के लिए पैदल आए। इसके लिए मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं कम है। आपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ कर दिया। राम ने प्रेम पूर्वक गुह को अपने पास बिठाया और बोले, भीलराज, आपके द्वारा लाए गए पदार्थ उत्तम हैं, किंतु अब हम तपस्वी बन चुके हैं। हमारा भोजन केवल कंदमूल और फल है, इसलिए मैं इन्हें ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ, आपके द्वारा लाया गया अश्वों का दाना चारा अवश्य स्वीकार करूंगा, क्योंकि ये अश्व मेरे पिताजी के प्रिय हैं। गुह ने तुरंत अपने भीलों को अश्वों की देखभाल का आदेश दिया। संध्या के समय राम, सीता और लक्ष्मण ने गंगा में स्नान किया और ईश्वर की उपासना के बाद कंदमूल फल का भोजन किया। इसके पश्चात गुह ने उन्हें उस कुटिया तक पहुंचाया जहां उनके लिए तृण की शैया प्रेम पूर्वक बनाई गई थी। गुह ने कहा, हे दशरथ नंदन, आप इस शैया पर विश्राम करें। मैं और मेरे साथी पूरी रात धनुष बाण लेकर आपकी रक्षा करेंगे। आप हमारे लिए अत्यंत प्रिय हैं। लक्ष्मण ने यह सुनकर कहा, हे निषाद राज, मुझे आपकी निष्ठा और भैया राम के प्रति आपके प्रेम पर पूरा विश्वास है। आपके राज्य में हमें किसी विपत्ति का भय नहीं हो सकता, किंतु मैं राम का सेवक हूँ और उनके साथ सो नहीं सकता। मैं भी रात भर पहरा देकर अपना कर्तव्य निभाऊंगा। रात्रि के समय लक्ष्मण और गुह कुटिया के बाहर एक शिला पर बैठे। लक्ष्मण ने उन्हें अयोध्या की समस्त घटनाएं सुनाईं। इस प्रकार भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की सुरक्षा में वह रात आनंद पूर्वक व्यतीत हुई। यह कथा राम के प्रति निषादराज गुह की भक्ति और समर्पण का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ऐसी रोमांचक और मज़ेदार कहानियाँ सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें। हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी, जहां शौर्य, वीरता और रोमांच का संगम होगा। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस अद्भुत सफ़र का हिस्सा बनें।